अब हम आपको महाकुंभ में आए एक ऐसे बाबा की कहानी बताएंगे जिसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। और वो कहानी बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार का जो महाकुंभ है वो सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। इस महाकुंभ में अलग अलग तरह के बाबा आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं और उनकी कहानियां लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ सुन भी रहे हैं। और कई बाबा और साधु तो ऐसे हैं जो रातों रात सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गए, इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं। रातों रात पूरे देश ने इनके बारे में जान भी लिया। इन्हीं में से एक बाबा है जिनकी काफ़ी चर्चा आज हो रही है। उनका नाम है अभय सिंह और लोग उनको IITian बाबा कहकर पुकार रहे हैं। आज इन्हीं की बात हम करेंगे कि कैसे अभय सिंह ने IITian से अध्यात्म का सफ़र चुना। ये जो अभय सिंह बाबा है, साधु है, उन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो सोचिए, कोई व्यक्ति IIT से एरोस्पेस की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया है, वो साधु हो गए हैं। देश के लोग भी काफ़ी दिलचस्पी के साथ इनकी बातें आज सुन रहे हैं और इनकी जीवन की कहानियां भी आज लोग जान रहे हैं। कई सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि अभय सिंह एक लड़की से प्यार करते थे और जब उन्हें प्यार में धोखा मिला तब वो अपना सब कुछ त्याग कर साधु बन गए और मोक्ष के लिए संसार छोड़ दिया। तो ऐसी बातें भी आजकल अभय सिंह के बारे में लोग कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर इनकी तस्वीर भी देख रहे होंगे कि जब वो IIT से पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी और उनके दोस्तों के साथ की तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभय सिंह के जीवन की सारी कहानियां आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कितनी सच्ची है, कितनी कहानियां झूठी भी है, कुछ दावे गलत भी लोग कर रहे हैं। अब आज आपको अभय सिंह के जीवन की कुछ सच्ची बातें बताएंगे। ये सच है कि अभय सिंह ने वर्ष 2016 के आसपास IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्होंने खुद ये बात बताई है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद उनका मन ट्रैवल फोटोग्राफर बनना था। उनका मन इंजीनियरिंग में था ही नहीं, वो आगे अब ट्रैवल फोटोग्राफर की पढ़ाई करना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लिया और वो फोटोग्राफी सीखने लगे। उसके बाद जब कोविड आया तब वो कनाडा चले गए और कनाडा में अपनी बहन के पास रहकर नौकरी भी की और उस नौकरी में उनका सालाना जो पैकेज था वो था करीब 36 लाख रुपये साल का। अभय सिंह ने खुद ये भी कहा है कि वो खुद 4 साल तक एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन ये बात गलत है कि उनको धोखा मिला और उस धोखे के कारण वो अध्यात्म की दुनिया में आ गए। तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं कि बचपन से ही वो अपने माता पिता को झगड़ता देखते थे, जिसके कारण उन्होंने फैसला किया कि वो विवाह नहीं करेंगे, मैरिज नहीं करेंगे आगे। और जब उन्हें जीवन का कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा था, वो डिप्रेशन में थे, तब वे दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ने लगे और उन्होंने अध्यात्म की तरफ जाने का फैसला किया। और वो जीवन से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें और अध्यात्म की ज्ञान की खोज के लिए निकल गए। ये सारी बातें उन्होंने खुद बताई है और वो आज भी अध्यात्म के जरिए अपने जीवन को समझ रहे हैं और जी भी रहे हैं। ये पहला महाकुंभ होगा जो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रहा है। दुनिया भर के लोग ये कुंभ को देख रहे हैं और कई साधु वायरल हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि अभय सिंह इस महाकुंभ में कैसे आए। इसकी कहानी जूना अखाड़ा के एक योगी सन्यासी से जुड़ी है जिसका नाम है सोमेश्वर पुरी। उनका कहना है कि अभय सिंह से उनकी मुलाकात काशी में हुई थी, जिसके बाद वो उन्हें महाकुंभ के मेले में ले आए। और महाकुंभ में जैसे ही अभय सिंह ने मीडिया को बताया कि वो एरोस्पेस इंजीनियर से साधु बन गए हैं तो उनकी कहानी वायरल हो गई। अब पूरे देश में हर कोई जानना चाहता है उनके बारे में। तो ये जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है। अगर आज अभय सिंह पढ़ाई के बाद नौकरी कर रहे होते तो उनके बारे में कोई नहीं जान सकता, किसी की भी दिलचस्पी नहीं होती। लोगों को दिलचस्पी नहीं होती कि उन्होंने क्या किया, उनका क्या संघर्ष था, क्या उनकी कहानी थी उनके जीवन की। वे सोचते तो बड़ी IIT से बड़ी कंपनी में नौकरी भी कर सकते थे, मगर वे शायद खुश नहीं रह सकते थे। आज अभय सिंह के परिवार के लोग भी उनके साथ जुड़ी बातें बता रहे हैं। उनके पिता करण सिंह वकील भी है, उन्होंने भी कुछ बातें बताई है। अभय सिंह को देखकर आप ये भी समझ सकते हैं कि वो कितने खुश है, प्रसन्न है और मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हमेशा बनी रही है। वो कहते हैं मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। आप देखिए वो लगातार खुश नजर आ रहे हैं, बिल्कुल प्रसन्न है।
जबकि उनके पास आज कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है, ना ही बंगला है, गाड़ी है, फिर भी आज वो इतने प्रसन्न है अपने जीवन से। अभय सिंह के जीवन से जुड़ी बातें समझी और ये भी समझा कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी असली खुशी के लिए सब कुछ त्याग भी कर सकता है। अक्सर हम कई लोग भौतिक वस्तु सब कुछ पाकर भी खुश नहीं रह सकते। आज अभय सिंह से भी ये भी सीख सकते हैं कि जीवन में कुछ बड़े ध्येय रखिए और उसी ध्येय को पाने के लिए कुछ छोड़ना भी होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।